अध्याय 5 भाग 4। उसके हैरान चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और उसने यह देखा ही नहीं कि किशोर ने अपनी कहानी खत्म कर दी थी और अब वह सुबक रहा था। जल्द ही सुबकियां बंद हो गईं और उस बड़े तंबू में सन्नाटा छा गया। हाफिज की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह अपने मालिक की तरफ देख भी सके। वह हार गया था और उसने यह साबित कर दिया था कि वह एक मवेशी पालक से ज़्यादा कुछ नहीं बन सकता। उसकी इच्छा हो रही थी कि वह उठे और टेंट छोड़कर कहीं दूर चला जाए। फिर उसने अपने कंधे पर महान सेल्समैन का हाथ महसूस किया। तब जाकर उसने पैथरोस की आंखों में देखने की हिम्मत की। मेरे बच्चे, इस यात्रा से तुम्हें ज़्यादा लाभ नहीं हुआ। नहीं मालिक, परंतु मुझे इससे बहुत लाभ हुआ है। तुम्हारे पीछे आने वाले सितारे ने मुझे ऐसे अंधेपन से मुक्ति दिला दी है जिसके बारे में मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बता सकता। जब हम पामीरा पहुंच जाएंगे तो मैं तुम्हें विस्तार से पूरी बात बताऊंगा। अभी तो मैं तुमसे केवल एक ही आग्रह करना चाहता हूँ। हाँ मालिक, हमारा सेल्समैन कल शाम को कारवां में लौटेंगे और उनके मवेशियों को तुम्हारी देखभाल की ज़रूरत होगी। क्या तुम हाल फिलहाल मवेशी पालक के अपने काम पर लौटने के लिए तैयार हो? हाफिज मन मानकर उठा और उसने अपने मालिक के सामने सिर झुकाया। आप जो भी आदेश देंगे, सिर आंखों पर। और मुझे दुख है कि मैंने आपको भी नीचा दिखाया। तो फिर जाओ और हमारे आदमियों के लौटने की तैयारी करो। अब हम तब मिलेंगे जब हम पामीरा पहुंच जाएंगे। जब हाफिज टेंट से बाहर निकला तो ऊपर से आती चमकदार रोशनी से उसकी आंखें चौंधिया गई। उसने अपनी आंखें मली और उसने अंदर से आती पैथरोस की आवाज़ सुनी। किशोर मुड़ा और वह अंदर गया। वह मालिक के शब्दों का इंतज़ार कर रहा था। पैथरोस ने उससे कहा, शांति के साथ सोओ क्योंकि तुम असफल नहीं हुए हो। चमकीला सितारा पूरी रात टेंट के ऊपर ही चमकता रहा।